काटते दिल गर्दिश के इसी तरह मर जाना है। संग मेरे ये छोटे भैया, संग मेरे ये छोटे भैया, लक्ष्मण प्राण प्यारे। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे, कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे। राम पिता की आज्ञा से, राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए थे। इस वक्त और सीता जी को संग अपने हम लाए थे। कुछ अरसे से पंचवटी में डेरे आन लगाए थे। सीता को हर ले गया रावण, सीता को हर ले गया रावण, ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे, कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे, कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे। महाराज जी, हमने तो अपना सब हाल बता दिया, अब आप भी अपना हाल बता दीजिए। महाराज, ना मैं ब्राह्मण हूं और ना ही भिखारी, बल्कि एक अस्त्र शस्त्रधारी। मेरा नाम हनुमान है और आजकल किष्किंधा के राजा संजीवनी का एहसान है। वह भी आपकी तरह हर किस जमाने के सताए हैं और अपने सगे भाई हाथों से तंग आए हैं। उन्हीं की हुक्म से मैं आपकी खिदमत में आया था।
और ब्राह्मण का वेश बनाया था। अगर आप तशरीफ ले चले तो आपकी मेहरबानी होगी। मुमकिन है कि एक दूसरे का काम बनने में बड़ी आसानी होगी। प्यारे लक्ष्मण, हनुमान जी की एक एक बात से सच्चाई, शराफत और इंसानियत की बू आ रही है। बोलने का तरीका, न आग का बार बार मटकाना, न हाथों को चलाना, ना ही बात को बार बार बोलना, ना ही मुंह को बार बार खोलना। इससे मालूम होता है कि वो बलवान है, बल्कि वेद और शास्त्र विद्या से भी विद्वान है। बेशक भ्राता, आदमी बड़े लायक हैं और हर एक बात से ऐसे इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, कभी कभी देखने को मिलते हैं। भगवान, क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार है? चलिए महाराज जी, हमें कब इनकार है। चलिए। हनुमान जी, मुझे इनसे परिचित करवाइए, इनका नाम और निवास स्थान बताइए। भगवान, यह दोनों होनहार महाराजाधिराज रघुकुल भूषण अयोध्यापति महाराजा दशरथ के राज दुलारे हैं। इनको श्री रामचंद्र जी के नाम से पुकारते हैं और इन्हें लक्ष्मण जी के नाम से उच्चारते हैं। मेरा सौभाग्य है जो आपका दीदार हो गया और सुग्रीव मैदान से पार हो गया। भगवान, मुझे अपनी राम कहानी तो बताइए और वजह उदासी की तो बतलाइए। यद्यपि हनुमान जी ने कुछ बताया मगर मुफस्सल हाल ना सुनाया। सुग्रीव जी, मेरी सौतेली माता ककई ने किसी समय में पिताजी से 2 वरदान मांगे थे। एक दिन अच्छा अवसर देखकर उन्होंने मेरे छोटे भाई भरत के लिए राज और हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। मुझे पिताजी का वचन निभाना पड़ा और घर छोड़ के आना पड़ा। सुग्रीव जी, मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी सीता और मेरा छोटा भाई लक्ष्मण थे। सुग्रीव जी, हमने 13 वर्ष तो बड़े आराम से गुजारे हैं। एक दिन दुष्ट रावण सीता को धोखे से हर ले गया, बस उसी के लिए जंगलों में मारे फिरना। भगवान, यहाँ मैं कुछ दिन पहले अपनी मंत्रियों के साथ बैठा था। मैंने जैसे ही नजर उठाई, एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुई जा रही थी और बड़े जोर से चिल्ला रही थी, मगर उसने हमारी तरफ देखकर कुछ जेवर गिरा दिए। आप इनकी पहचान कीजिए और अच्छी तरह इत्मीनान कीजिए।
प्रिय लक्ष्मण, इन जेवरों की पहचान कीजिए। क्या क्या ये जेवर सीता जी के हैं? भ्राता जी, ना मैं इन जेवरों को जानता हूँ और ना ही इनको पहचानता हूँ। अगर कोई के जेवर हो तो मुझे दिखाइए। जब मैं प्रातःकाल माता सीता जी के पास जाता था और उनके चरणों में शीश झुकाता था, उस वक्त उनके चरणों में, अन्यथा मैंने आज तक उन्हें सिर उठाकर नहीं देखा। भगवान, ये कुछ और जेवर है, लीजिए इनकी पहचान कीजिए। अच्छा, प्रिय लक्ष्मण जी, इनकी पहचान कीजिए। क्या क्या सीता जी ने ये कभी पहना है? हाँ भाई साहब, यह सीता माँ का जेवर है। मैंने तो चरण निहारे हैं, गुरु की पहचान नहीं। मैं चरणों का सेवक हूँ, कानों के। भगवान, आप धन्य हो। आपकी इस शर्म लज्जा का क्या कहना। यह भी भाई है जिसने प्रेम भक्ति की वह मिसाल पैदा कर दिखाई है जो आज तक देखने और सुनने में न आई है। उधर वह कमबख्त मेरा सगा भाई है जिसको अपने छोटे भाई की स्त्री भाई है। मुझे घर से निकालकर जंगलों की खाक छलवाई है। इधर सारा जमाना आपका गीत गाता है, उधर वह कमबख्त मेरा सगा भाई कहलाता है। सुग्रीव जी, इस दुश्मनी की कोई वजह तो होनी चाहिए। भगवान, वजह तो बहुत लंबी है। हाल सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान लगाना आप प्रभु। हुई है रंजिश दो भाइयों में, इसे मिटाना आप प्रभु। समय कुछ पहले की बात है, हुआ दुंदुभी से जंग। बाल सुग्रीव ने पछाड़ दिया, किया काफिला तंग। महाराज, बाल मेरे बड़े भाई हैं, धुंधवी एक राक्षस का नाम है। आगे का हाल सुनाइए सुग्रीव जी। खड़ा था मैं भी बाहर, उनकी इंतजार को, बहने लगी खून की धार अंदर से बाहर को। तभी मन में हुई हलचल, कहीं मार दिया भाई बाल को। आगे क्या हुआ सुग्रीव जी? रहने लगा उदास में उनकी याद में, काम काज सब छूट गया, दिन रात हुआ बर्बाद में। कभी बंधाया धैर्य प्रजा ने, यह सब भूल जाने को। अंगद को यूं राज कर निश्चिंत हुआ काम काज को। अचानक देखा इन आंखों ने, हो गया है रान में। मार आया भाई बाल उसे, चरणों में हुआ कुर्बान में। नजर जो मुझ पर पड़ी, आंखों में खून का जला था। लोग घुसे इतने मारे, दर्द का एहसास था। रख ली रोमा मेरी घर में, घर से दिया निकाल मुझे। जंगलों की छनवाई खाक मुझे, सुनाया है हाल सुग्रीव ने। इसे सुलझाना आप प्रभु। हुई है रंजिश दो भाइयों में, इसे मिटाना आप प्रभु। सुग्रीव जी, वह भाई है जालिम कसाई। उसे ऐसा करता बिल्कुल भी शर्म और लज्जा नहीं आई। सुग्रीव जी, हम आपके हर तरह से मददगार हैं।
भगवान, अगर आप मुझ पर इतना एहसान कर देंगे, मैं और मेरे समस्त साथी सीता जी को छुड़वाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। सुग्रीव जी, आप जाके बाली को पुकारिए और युद्ध के लिए ललकारिए। वह आपके पास आएगा और मेरा तीर लज्जा बनकर उसके प्राण हार लाएगा। भगवान, मैं जाने को तैयार हूँ, मगर उसकी शक्ति से अच्छी तरह वाकिफदार हूँ। जब वह पूरी ताकत से तीर चलाता है, एक ही तीर 3-3 वृक्षों को पार कर जाता है। भगवान, अगर आपकी ताकत का एहसास हो जाए तो मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा। सुग्रीव जी, जिस तरह मेरे एक तीर से सभी वृक्ष बंद हो गए, उसी तरह बाली को भी अपने तीर से मार डालूंगा। भगवान, मगर एक बात का ध्यान रखना, बाली जी को वरदान मिला हुआ है, जब भी कोई योद्धा वीर उसके सामने जाता है तो उसका आधा बल खुद ब खुद उसमें चला जाता है। सुग्रीव जी, तब तो हमें छिपकर ही वार करना होगा। अच्छा भगवान, मैं जाता हूँ और उसे युद्ध के लिए ललकारता हूँ, मगर याद रखिए, अगर आपने समय पर वहां मदद नहीं की तो वह मुझे जान से मार देगा। नहीं सुग्रीव जी, ऐसा कदापि नहीं होगा। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की।